अयादी संधि में क्या बचता है? ए, आए, औ और आओ। जैसे नयनम लिखा है तो इसको हम तोड़ के देख लेंगे। तो जैसे ना, धन आ, धन या, धन आ, तो हमको यहाँ पर देखो ए मिला। क्या मिला? ए मिला। अगर यहाँ क्या मिल जाए? ए मिल जाए, आए मिल जाए, औ मिल जाए और आओ मिल जाए, तो वहाँ कौन सी संधि हो जाती है? वहाँ पे हो जाती है अयादी संधि। कौन सी संधि हो जाती है? अयादी संधि। तो संधि समझ में आई होगी इतनी। अगली संधि विसर्ग संधि में से पूछ लेता है। पिछले साल के पेपर में पूछा था निश्चला, है ना। तो विसर्ग संधि में हमको पहचानना है, धन के पहले हमेशा हमको क्या मिलेगा? विसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? विसर्ग मिलेगा। तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे नमः धन कारः, क्या बनेगा? नमस्कारः। नमः धन्ते, नमस्ते। कोऽपि, कः धनपि। तो ये विसर्ग संधि में पूछ सकता है। व्यंजन संधि में एक तो शब्द है जो पूछने लायक है, जैसे जगत धन ईशः, क्या बनेगा? जगदीशः। उज्ज्वल का पूछ सकता है। तो संधि में 3 नंबर की संधियाँ आएगी। कितने नंबर की आएगी? 3 नंबर की संधियाँ आएगी। अगला आ सकता है समास में। समास 6 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास में हम कैसे पहचानते हैं? तो अव्ययभाव समास के पहले पद में उपसर्ग आता है। क्या आता है? उपसर्ग आता है। तो जैसे यहाँ पर अनुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? अनु। यथाशक्ति, प्रतिदिनम, प्रत्येकम, ये हमको समास में भी मिलता है और संधि में भी मिलता है। प्रत्येकम में कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें यण संधि होती है। उपसर्ग आता है या फिर अव्यय आता है। तो यथाशक्ति, अनुरूपम, प्रतिदिनम, प्रत्येकम, ये संभावित है कि आएंगे ही आएंगे। शायद अनुरूपम पिछले बार पूछ लिया था। दूसरा हमारा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में वह पंचमी तत्पुरुष समास से अधिकतर पूछता है। जैसे चौरभयम, ये शायद पिछले बार पूछ लिया है, इस बार पूछ सकता है रोगमुक्तः। तीसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिभुवनम, है ना। त्रिलोकी, पिछले बार त्रिभुवन को पूछ लिया है। पंचवटी, तो ये इस बार पूछने लायक है। त्रिलोकी, पंचवटी। एक बात याद रखना, 9वीं में प्रश्न पूछा था पंचगंगम। अगर पहले पद में संख्यावाचक हो, पहला पद कैसा हो?
संख्यावाचक हो और दूसरे पद में नदी का नाम हो, पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरे पद में नदी का नाम हो, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास आएगा। कौन सा समास आएगा? अव्ययी भाव समास आएगा। अगर पहले पद में संख्यावाचक है और दूसरे पद में संज्ञा वगैरह है तो वहाँ पर कौन सा समास आएगा? द्विगु समास आ जाएगा। ठीक है। चौथा समास है हमारा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में घनश्याम, महादेव, महापुरुषः। पहला पद क्या होता है कर्मधारय समास में? पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो यहाँ पर पहला पद क्या है? विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। पांचवा समास द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे राम लक्ष्मणों, पितरों, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? माताचा, पिताचा। छठवां समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में इस बार आने लायक है दशाननः, चंद्रशेखरः और पीताम्बरः। बहुव्रीहि समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। तो ऐसे संधि कितने नंबर की आएगी? 3 नंबर की। और समास कितने नंबर का? 3 नंबर का, है ना। यह अधिकतर सही जोड़ी में पूछा जाता है। आगे हमको पूछा जाता है प्रत्यय। क्या पूछता है? प्रत्यय, है ना। प्रत्यय के साथ में एक पदेन उत्तरम पूछता है सेमुसी से। किससे पूछता है? सेमुसी से। तो प्रत्यय में अधिकतर पूछे जाने वाला है कत्वा प्रत्यय, है ना, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष बचता है, ल्यप में या शेष बचता है, तुमुन में तुम शेष बचता है और अनियर में अनीय शेष बचता है। पिछले बार पूछा था पाधन कत्वा, क्या बनेगा? तो इसका बनता है पीतवा, है ना। ये पिछले बार कत्वा प्रत्यय का पूछा जा चुका है। और लेप प्रत्यय में या शेष बचता है, जैसे आदाय, ये भी पिछले बार पूछा जा चुका है। इस बार तुमुन और अनियर का पूछे जाने का है। जैसे कथयितुम, है ना, यहाँ पे क्या निकल रहा है? तुम। अगला अनियर में क्या बचता है? अनीय बचता है। जैसे कथनीय, है ना, पठनीय, तो क्या निकल रहा है? नीय निकल रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? कृत प्रत्यय के अंतर्गत। तद्धित प्रत्यय में हमको मतुप प्रत्यय और तमप प्रत्यय, इनको पढ़ के जाना है। तो मतुप में मत शेष बचता है और तमप में तम शेष बचता है। जैसे मतुप में बनेगा क्या? बुद्धिमत। और तमप में क्या बनेगा?
लघुत्तम। तीसरा प्रत्यय हमारा होता है स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। इस बार 100% चांस है कि टाप प्रत्यय से पूछा जाएगा। कौन से प्रत्यय से? टाप प्रत्यय से। जैसे अज धन टाप, क्या बनेगा? अजा, है ना। ऐसे ही कोकिला, अश्वा, बाला, सरला, प्रथमा, इनको पढ़ के ही जाना है। जैसे बालक धन टाप, क्या बन जाएगा? बालिका बन जाएगा। तो प्रत्यय के साथ हमको क्या पूछा जाएगा? प्रत्यय के साथ हमको पूछा जाएगा एक पदेन उत्तरम सेमुसी से, है ना। एक पदेन उत्तर। अगला प्रश्न आता है विशेषण विशेष्य। 2 नंबर का विशेषण विशेष्य आएगा, है ना। विशेषण विशेष्य, 2 नंबर का विलोम और 2 नंबर का पर्याय। तो विशेषण विशेष्य में क्या पूछा जाएगा? विशेषण विशेष्य में वाक्य दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इससे विशेषण कौन सा है या फिर विशेष्य कौन सा है। तो विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसको पता होगा तो वह है आराम से छांट लेगा। तो मैं बता देता हूँ, एक चीज़ याद रखना, जिससे तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और जिसकी तुलना हो रही है, जिसकी तुलना हो रही, उसे क्या बोल देंगे? विशेष्य। जिससे तुलना कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। और जिसकी तुलना हो रही उसे क्या बोल देंगे? विशेष्य बोल देंगे। तो इसमें जैसे श्वेतः अश्वः, सफ़ेद घोड़ा, है ना। तो घोड़ा कैसा है? सफ़ेद है। तो ये श्वेतः क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और अश्वः क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ऐसे ही जननी तुल्यवत्सला, है ना। दुर्बल कृषकः, चतुरः काकः, दुर्बलेषु ते, भयंकर सर्पः मार्गे गच्छति। तो इतना बड़ा वाक्य तो दिया है, लेकिन हमको सिर्फ इसमें से छांटना है। भयंकर सर्पः, तो ये भयंकर विशेषण हो जाएगा और सर्प क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। इसी में 2 नंबर के विलोम शब्द पूछता है। तो विलोम शब्द पिछले बार सुलभ का पूछा था विलोम और निर्मलम का पूछा था। तो सुलभ का विलोम क्या होगा? दुर्लभ। और निर्मल का समलम। इस बार आने की उम्मीद है। दानवाय का क्या हो जाएगा?
मानवाय। दूषितम का हो जाएगा शुद्धम। बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिहीन। अवेला का वेला। मंदम का तीव्रम। तो ये विलोम शब्द आने की उम्मीद है। 2 नंबर का पर्यायवाची आता है। पिछले बार शीघ्रम का पूछा था। शीघ्रम का क्या हो जाएगा? सत्वरम, है ना। सलीलम का जलम। आम्रम का रसालम। पावकह का अग्नि। अमृतम का पीयूषम।